भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले कितनी तैयार है पाकिस्तान, 4 अपडेट ने किया परेशान और हैरान। जी हाँ, से हाथ मिला रहे हैं, उन्होंने हंस दिया और वही कहीं ना कहीं हो रहा है। कमेंट्स में भी मैं देख रही हूँ कि कह रहे हैं कि ट्रोल हो रहे हैं और प्लेयर के हाथ ना टॉस में हाथ नहीं मिलाएंगे। सो ये तो आप गलत कर रहे हो बॉस, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। सूर्य कुमार यादव का कोई कसूर नहीं है, उनको बलिका बकरा सूर्य को या प्लेयरों को मत बनेंगे। तो सूर्य कुमार यादव ने एसीसी के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के चेयरमैन साथ मिलाया है। लगातार अब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है सूर्य कुमार यादव को। इसके लिए बहुत वो ट्रोल हो रहे हैं। मैं मानता हूँ गलत हो रहे हैं। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वो जब उतर रहे थे, सारे कप्तान थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तो एक मोमेंट वहां पे भी है। सलमान अली आकर उन्होंने हाथ किया, स्काई ने हाथ मिला के आगे चले गए। भाई कि पहला इंसान अगर ट्रोल होगा वो सूर्य कुमार यादव होगा, और गलत बात है ना। आप मुझे बताइए कि उस कप्तान का, उस प्लेयर का क्या कसूर है? तो जो फैंस है, जो भारतीय जनता है, वो ये कह रही है कि सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। और ये पाकिस्तान में मिनिस्टर भी है मोहसिन नकवी, जो हमेशा भारत के विरुद्ध बयान देते हैं और भारत के अगेंस्ट हमेशा बयान देते रहते हैं। शुरू हो रहा है। इंडिया इज प्लेइंग विद पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन 14 सितंबर। नो, एक बार सरकार से भी अपील करनी पड़ेगी कि सर ये करिए मत। आप बोलो ना नहीं खेलोगे, नहीं खेलोगे, कहानी खत्म हो गई। आपके 2 पॉइंट छूट जाएंगे, 2 पॉइंट छोड़ दो। वी से दैट पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट एंड इट इज। व्हाई हैवंट वी डिक्लेयर्ड पाकिस्तान अ टेरर स्टेट? हम तो इसलिए एशिया कप में खेल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन सेट की है पाकिस्तान के खिलाफ स्पोर्टिंग, उसके हिसाब से हम खेल सकते हैं। ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको झूठ बोला है ना बचपन से कि तुम बड़ी अजीम कौम हो। ठीक है, इनको ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, इससे इतना रेवेन्यू आता है, ब्रॉडकास्टर्स इतनी रेवेन्यू देते हैं कि दुनिया पागल हो जाती है। नहीं, ये झूठ है, ऑब्वियसली नॉट। ये जो मैच सो कॉल्ड होने वाला है, ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इधर पाकिस्तान इज अ फ्रेंड और पाकिस्तान इज एन एनिमी। मेक अप योर माइंड एंड एक्ट। एक दिमाग बना लो अपना कि ये करना है कि नहीं करना है। और अगर ये करना है, अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो फिर दुश्मन की तरह ट्रीट करो। दिन चले गए भाई, जब इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी बिल्कुल दुश्मनी होती थी और क्रिकेट फील्ड में और खून खराबा इन द सेंस कि चलो हम आज देयर इज नथिंग टुडे। तो ये जो पाकिस्तानियों की समझ है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ भी खेलता ना, वो भी करोड़ों की तादाद में लोग देखते। पैसा उसमें भी हो सकता है पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज से ज्यादा हो। भारत और पाकिस्तान के बीच में 14 सितंबर को दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर महामुकाबला होने वाला है। एशिया कप में ये जंग इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अक्सर टीम इंडिया एशिया कप में, चाहे वनडे हो या फिर T20 फॉर्मेट में, एशिया कप हमेशा भारी पड़ी है। और अब पाकिस्तान की टीम भी लगातार प्रैक्टिस कर, लगातार सीरीज जीत अपने हौसले और भी ज्यादा बुलंद कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अलग नजारा देखने को मिला, लेकिन अब कुछ 4 अपडेट्स आई है पाकिस्तान खेमे से, जो और भी ज्यादा परेशान कर देने वाली है। क्योंकि अब रवैया बदल गया है, जगह बदल गई है और टूर्नामेंट खेलने का अंदाज भी बदला बदला सा पाकिस्तान का दिख रहा है, जिसकी एक झलक तो कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिखा दी, जब वो घमंड के साथ, एक अकड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। तो वो 4 अपडेट कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अब खेमा जो है वो अलग लेवल से चल रहा है, क्योंकि ट्राई सीरीज जीतकर हौसले बुलंद है। हाल ही में यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने ट्राई सीरीज जीती, और ये सीरीज जीत इसलिए बड़ी क्योंकि वो यूएई कंडीशन में जीती, और कंडीशन के बारे में अब इनको पता लग चुका है कि किस तरीके से कंडीशंस में हमें अपने खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना। इसके अलावा ये भी साफ हो रहा है कि अब टीम जो है, टीम इंडिया के लिए नए तरीके से प्लान तैयार कर रही है, नज़र रख रही है, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में ही पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की है। एक तरफ टीम इंडिया की प्रैक्टिस थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस हो रही थी। तो हौसले बुलंद है और लगभग प्लानिंग भी अब पता है पाकिस्तान को। दूसरा अपडेट यह है कि कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया है कि हम किसी भी एग्रेशन को टक्कर देने के लिए तैयार हैं, हम किसी भी टीम से भिड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी हो। साफ साफ कहा है कि देखिए, हम तो यहाँ पर PSL भी खेल चुके हैं, हमारे कई लड़के यहाँ पे खेल चुके हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो है कंडीशंस का पता है और क्या करना है हम जानते हैं। हालांकि बाबर और रिजवान नहीं है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं है, साफ साफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो इनकी टीम जो नई टीम है ना, उससे ये बड़ा खुश है और अपनी तैयारियों पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये ट्राई सीरीज़ के फाइनल से पहले भी यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर चुके थे। आप सोचो कि कितना ज़्यादा मेंटली टफ बना रहे अपने आप को। इसके बाद दूसरी अपडेट ये है कि आज पाकिस्तान की टीम 10 सितंबर को आईसीसी क्रिकेट एकेडमी दुबई में प्रैक्टिस करेगी। 9 से 6 बजे तक का टाइम है। जब इंडिया का मैच चल रहा होगा ना, तब ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सोचिए, ये इंडिया का मैच भी देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेशन में। अपडेट्स तो मिल रही होगी कि किस खिलाड़ी ने क्या कुछ किया, क्योंकि 8 बजे मैच चालू हो जाएगा, उससे पहले प्लेइंग इलेवन पता लग जाएगी, तो चीज़ें इनको भी पता लगती रहेगी। ये प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे, लेकिन भारत के लिए कर रहे होंगे, उससे पहले नहीं कर रहे होंगे। सभी खिलाड़ी फिट हैं और टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान टीम के लिए। देखिए, पाकिस्तान के फैंस भी चाहते हैं उनका देश जीते, तो खिलाड़ी सब फिट हैं। कोई ऐसी चोट वोट की खबरें अभी तक नहीं आई हैं, और हो सकता है कि ये अपनी एक बड़ी स्पेशल टीम उतारे, जिसमें शाहीन भी हो, क्योंकि मीडियम पेसर है और कहने की एग्रेशन अलग होता है, हैरिस रऊफ हो, तमाम खिलाड़ी हो। पाकिस्तान की स्क्वाड की अगर बात की जाए तो सलमान अली आगा जो है वो कप्तान है। इसके अलावा इस टीम का हिस्सा है अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमा, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हैरिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम आयूब,
सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सूफियान मुकीम। थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, तो वही शायद जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, प्लेयर्स पर आप मत बात करना कि प्लेयर्स उससे हाथ मिला रहे हैं, उन्होंने हंस दिया, और वो वही कहीं ना कहीं हो रहा है। कमेंट्स में भी मैं देख रही हूँ कि कह रहे हैं कि ट्रोल हो जो रहे हैं। सूर्य ने हैंडशेक करा है, उस पर आप डिस्कस कीजिए, उस पर कीजिए, पर क्या डिस्कस करें? नहीं बट क्या किया सूर्य ने? नहीं, उन्होंने जो माइक, कुछ एक तो क्लिप्स आ रही है, वो माइक दिया, तो क्या माइक नहीं हुआ, हैंडशेक सिर्फ 2 जगह हुए। एक तो मोहसिन नकवी जो कि एसीसी के हक कर रहा है। चेयरपर्सन है, वो आए, नहीं हग नहीं किया, हाथ मैंने दे, वो आए मैंने और देखी clip। वो एक वेटिंग एरिया था कप्तानों का बिफोर दे वेंट आउट फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस वेटिंग एरिया में वो एक एक करके हर टेबल पे जो कप्तान से उससे हाथ मिलाए, उसमें सूर्य कुमार यादव भी थे। तो जब आपका एसीसी का प्रेसिडेंट जो कि ऑर्गेनाइजर है, मतलब उस बोर्ड का है जो ऑर्गेनाइज करा है, वहाँ एक हाथ मिलाया, दूसरा एक हाथ ट्रॉफी देंगे तो क्या नहीं लेंगे? हाँ ऑब्वियस सी बात है, वही क्या बिल्कुल। नहीं। और दूसरा एक इशू है जिसके लिए बहुत वो ट्रोल हो रहे हैं, मैं मानता हूँ गलत हो रहे हैं। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वो जब उतर रहे थे, सारे कप्तान थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तो एक मोमेंट वहाँ पे भी है, सलमान अली आगा, उन्होंने हाथ किया और स्काई ने हाथ मिला के आगे चले गए भाई। और उन्होंने राशिद के साथ भी मिलाया, बाकी भी जो कप्तान थे, लिट्टन दास थे, जो भी थे, सबके साथ हाथ मिला के वो चले गए। तो वो 2 क्लिप जो हैं वो वायरल हो गया और अब ट्रोल किए जा रहे हैं। यार सिंपल बात है निखिल, ये बात 1.5 महीना पहले हमने कही, 1 महीना कही, 15 दिन पहले कही थी, पिछले हफ्ते भी कही कि पहला इंसान अगर ट्रोल होगा वो सूर्य कुमार यादव होंगे। बट गलत बात है ना। आप मुझे बताइए कि उस कप्तान का, उस प्लेयर का क्या कसूर है? दे आर द लोएस्ट ऑफ द रन्स इन ये वाला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप वाला मामला। सरकार, बीसीसीआई, फिर प्लेयर आता है ना। मैं बताता हूँ कसूर किसका है। कसूर तुम जैसे बेशर्मों का है, कसूर भारत के गोदी मीडिया का है, कसूर भारत की सरकार का है। वो कहते हैं ना, लगेगी आग जब तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। अब जो तुमने आग लगाई थी उसमें तुम्हारी इंडियन क्रिकेट टीम भी जल रही है। पाँव जला दिए तुमने सूर्य कुमार यादव के मैच होने से पहले ही। गंदी माँ बहन की गालियाँ निकाली गई हैं कि पाकिस्तानी कप्तान से और मोहसिन नकवी से हैंडशेक क्यों किया। हालांकि बनता ये था कि ये बेशरम, ये जो बैठा हुआ है इस समय, ये सारे के सारे सवाल करते नरेंद्र मोदी से और उससे कहते कि तुमने टीम को इजाज़त ही क्यों दी मैच खेलने की। वहाँ पर क्या तुम एक दूसरे को दूर दूर से मैच खेलोगे? क्या वहाँ पर बॉलिंग करवा कर पास नहीं जाओगे? क्या फील्डिंग करते हुए पास नहीं जाओगे? क्या वहाँ पर स्लेजिंग नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे? क्या वहाँ पे नेशनल एंथम पर दोनों टीमें खड़ी नहीं नजर आएंगी? लेकिन बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा है और ये इतने ही कमज़र्फ हैं कि अब जब अपनी लगाई हुई आग अपने ही घर तक पहुँच रही है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। ये लोग कसूरवार हैं। ये गोदी मीडिया सबसे बड़ा कसूरवार है, जो पहले तो बायकॉट करता रहा। ये खुद बायकॉट का दावा करता रहा, ये विक्रांत गुप्ता। अब क्यों पाकिस्तान के मैच को कवर कर रहा है? क्यों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें कर रहा है जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद है? और मैच को भी ये कवर करेंगे क्योंकि वहाँ से रकम आएगी। ये है इनकी असल औकात। और प्लेयर के हाथ ना, टॉस पे हाथ नहीं मिलाएंगे। सो ये तो आप गलत कर रहे हो बॉस, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। सूर्य कुमार यादव का कोई कसूर नहीं है, उसको बलि का बकरा आप सूर्य को या प्लेयरों को मत बनाइए। अब कल नेक्स्ट क्या होगा? कमेंटेटर्स भी होंगे, वो भी तो होगा। कमेंट्री क्यों कर रहे हो? वो भी देखना पड़ेगा। आप भी होगे जब यहाँ पे कर रहे होगे। नहीं, वहां पे कमेंट्री, वहां पे इंडियन ये भी हो कमेंटेटर भी गया। है, पाकिस्तानी कमेंटेटर भी है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट तो आ गई है कमेंटेटर्स। नहीं, तो कमेंट्री स्टार्ट होगी आज। ये इंडियन कमेंटेटर्स तो कल से शुरू करेंगे ना। मेरी बात नहीं समझ रहे? नहीं हो गया ना आज। अभी जैसे संजय मांजरेकर और संजना थी, इनकी वाइफ जसप्रीत बुमराह की, प्री मैच और वसीम अकरम थे छोटे से कमरे में। तो अब क्या करोगे आप? ट्रोल किसको? सबको। यही होता है सोशल नहीं, मीडिया। सबको में तो 2 ही है ना। आज तो 2 ही है वहां पे स्टूडियो में। तो आज वो 2 होंगे, फिर कल फिर वो जो कहेंगे अलग 2 आएंगे। भाई, फिर वो कहेंगे कि कोई ऐसे प्लेयर होंगे जो बहुत बोलते हैं और फिर वो कमेंट्री भी कर रहे होंगे, फिर उनके साथ ही कर रहे होंगे। फिर कौन जैसे होंगे ही हिंदी वाली में भी, इंग्लिश में। फिर क्या होगा? एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता है आज से एशिया कप की शुरुआत होने वाली है।
और उससे पहले सभी कप्तानों की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सूर्य कुमार यादव, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास सभी मौजूद थे और सबने भाई मीडिया के सवालों का जवाब दिया। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो एक सोशल मीडिया पर कुछ इमेजेस और भाई कुछ वीडियो बाहर आती है जिन पर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी से हाथ क्यों मिलाया। इसके अलावा एक इमेज काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें सलमान अली आगा सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन हाथ मिलाते हुए भाई कोई तस्वीर अभी नहीं आई है कि सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ मिलाया, लेकिन उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सलमान अली आगा हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव की तरफ से इस पर कोई भी भाई हाथ मिलाने वाला रिएक्शन अभी तक नहीं आया है कि सूर्य कुमार यादव ने कोशिश करी हो। और भाई जो सूर्य कुमार यादव ने एसीसी के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के चेयरमैन से हाथ मिलाया है उसमें भी भाई सबसे पहले मोहसिन नकवी ने खुद से ही हाथ को आगे बढ़ाया था सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाने के लिए, ना कि सूर्य कुमार यादव ने। और यार एक बात यह कि लगातार अब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है सूर्य कुमार यादव को, और जो फैंस है जो भारत की जनता है वो ये कह रही है कि सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। आप सबको पता है कि भाई पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंक किया था जिसमें 26 निर्दोष भारतीयों की जानें गई थी और उसके बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। और ये पाकिस्तान में मिनिस्टर भी है मोहसिन नकवी जो हमेशा भारत के विरुद्ध बयान देते हैं और भारत के अगेंस्ट हमेशा बयान देते रहते हैं। के बाद जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और भारत की जनता बड़ी गुस्से में कि ये हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, ये हैंडशेक नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई सूर्य कुमार यादव ने अपनी तरफ से हाथ नहीं मिलाया है। ये जो पाकिस्तान का कप्तान है सलमान अली आगे देख लेंगे, आगे भी तो मैचेस वगैरह होने हैं, उसके बाद ट्रॉफीज भी होनी है, टॉस भी होने हैं, देख लेंगे फिर कौन हाथ मिलाता है, दूसरा आगे हाथ ऐसे पीछे बांध लेता है या हाथ मिलाता है। उसने पहले कोशिश करी हाथ मिलाने की लेकिन सूर्य ने उससे हाथ नहीं मिलाया। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी ने खुद हाथ मिलाया था सूर्य कुमार यादव से, और आपको पता क्या जब कोई हाथ मिला रहा हो तो भाई मना कर भी सकते थे लेकिन नहीं मना किया गया, तो मतलब इतना आसान भी नहीं होता कि हाथ मिलाना कि आप वहां पर मना कर दो। लेकिन यह कि फैंस में गुस्सा है, आपको पता है कि कोई चाहता था कि भारत और पाकिस्तान में मैच एशिया कप में ना हो, भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेले, बीसीसीआई पूरी तरीके से भाई पाकिस्तान को बॉयकॉट करे, बीजेपी सरकार बॉयकॉट करे पाकिस्तान को। हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान से कोई क्रिकेट नहीं खेलना है। लेकिन अब लग रहा है कि भाई ये बवाल आपका भी बढ़ता जाएगा क्योंकि 14 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच होना और जो अभी विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियो आ रही है, उसके बाद लगता है कि भाई ये बवाल बढ़ेगा। तो ये है, तो आप जो बात कह रहे हैं तो अभय चौहान वो बोल रहे सर कुछ चैनल्स की तरह आप भी काम कीजिए ना, इंडिया और पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दीजिए, मत कवर कीजिए। क्या अभय चौहान बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर सुनते हैं क्या जवाब देंगे। हैं कि काफी जो कुछ चैनल्स हैं उनकी तरह आप भी इंडिया पाकिस्तान मत कवर कीजिए। कुछ चैनल्स नहीं कर रहे हैं भाई मैं सर एक वैसे ये बात बताइए कि सबकी हम कह अपनी रहे हैं- अपनी इच्छाएं नहीं, हैं। नहीं, पर मुझे एक चीज पूछनी है It is a- कि सब कह रहे हैं हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेंगे, पर 6, 7, 10, 12 शो इसी पे करेंगे कि जी ये हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, तो मैं समाज आपको एक कहानी बताऊं आज की। अगेन मतलब इसमें आप मैं हमारी नेशनलिज्म या ये वो उसका कोई मतलब मायने नहीं है ना इसमें। और सर जैसे और मैं इसलिए कहता हूँ इवन क्रिकेट टीम को भी आप प्लेयर्स को भी जज मत कीजिए। उनका काम नाउ दैट दे आर देयर यार, दे आर देयर। अब आप नहीं उनको भी कह सकते हो भाई, उनका भी काम है सर और हमारा भी काम है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं आएंगे ऑफिस और नहीं करेंगे शो, हमारा तो काम ही है। देखेंगे क्या होता है, तेल की धार किस तरफ जाती है। मतलब आप ये बोल आपकी रहे बात ठीक है, चेंज हो मैं सकती नहीं है। करूंगा कवर, नहीं करूंगा, फिर आधे घंटे बाद नहीं करूंगा, फिर करूंगा, फिर नहीं ही करूंगा, सर, एक 8 शो बात- कर दूंगा। नहीं बट आप ना वाकई कोई करते चैनल्स हैं जो नहीं कवर करे, मुझे ऑनेस्ट मुझे नहीं आया, नो आइडिया। ऐसा मतलब मेन स्ट्रीम जो मैं देख रहा हूँ नहीं, जैसे- ज्यादातर और सभी एक कवर बात कर रहे बताइए, मैं हैं सर और को सबके कहूँ- रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भी वहाँ सर मैं सर को कहूँ कि मैं कहाँ पे? 20-25 दिन जा रही हूँ। दुबई में या नहीं, आप- हैं या जा रहे हैं। आपने आप जो मर्जी हो, सपोज आपने एक्रेडिटेशन अप्लाई कर दिया और आप कहो मैं नहीं कवर करूंगा, तो हिपोक्रेसी हुई ना।